Hello bachcho, let us see this problem. A long straight non-conducting string carries a charge density of 40 microcoulomb per meter. It pulled along its length with a speed of 300 meter per second. What is the magnetic field normal to the distance 5 millimeter from the moving string? हमारे पास एक लंबी सी स्ट्रिंग है जिसका लैम्डा हमें गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है 40 माइक्रोकूलम पर मीटर। वो इस वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। हमसे ये पूछा गया कि एक पॉइंट है P, यहाँ से 5 मिलीमीटर डिस्टेंस अवे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक लीनियर चार्ज दे रखा होता है, मतलब एक कोई भी चार्ज दे रखा होता है, लीनियर चार्ज छोड़ो, आपके पास कोई भी चार्ज दे रखा होता है, जब आप उसे मोशन में लाते हैं तो बेसिकली वो चार्ज क्या डेवलप करता है, वो चार्ज करंट को डेवलप करता है। तो करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर से एक आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन एरिया मान ले कि एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन को ये पार करता हुआ इधर चला जाएगा, दैट इज देयर इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर एरिया दैट विल जनरेट योर करंट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे करंट जनरेट करना है, मगर मेरे पास चार्ज नहीं दिया, लीनियर चार्ज दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लाइन चार्ज दिया है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसे कहते हैं लैम्डा, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, और इसे कहते हैं वेलोसिटी। तो मेरे पास यहाँ से वो करंट निकल जाएगा, है ना। लैम्डा भी हमें दे रखा है और हमारा वेलोसिटी भी हमें दे रखी है। तो ये आ रहा है 12,000 10⁻⁻6, दैट इज 1.2 10⁻⁻2 एम्पियर। अब ये जो लाइन चार्ज है ये कैसा बिहेव करेगा, एक इन्फाइनाइट वायर की तरह। तो मैं यहाँ की कंसेप्ट लगाऊंगा इन्फाइनाइट वायर का, दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। एक्स क्या है, इसकी दूरी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू इतनी है 10⁻⁻7, आई की वैल्यू हमने निकाल ली 10⁻⁻2, और x की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली 5 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पर 0.4, आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, which is your option number 1. So the final solution for the following problem is option number 1. Hope you understood well. Best of luck.